हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके फाइनल एग्ज़ाम में लगभग 90% क्वेश्चन आने के चांस हैं। आप यदि सिंपल पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लगभग आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे या यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो बोर्ड ने आपका सिंपल पेपर जारी किया उसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला है। तो इसमें आपको सॉल्व करना है विच ऑफ दीज नॉट एन इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपका दे रखा हुआ है कि ए नंबर दिया है आपका √3, बी नंबर दिया है आपका √5 और सी दिया है आपका √9 और डी दिया है आपका √8। इसमें आपको ये फाइंड करना है कि इन नंबर में से कौन सा नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो देखो आपने इसको पढ़ रखा है कि जो भी ये नंबर आपके रूट में लिखे हुए हैं, यदि इनका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल जाए, यदि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए तो ये हमारे हो जाते हैं रेशनल नंबर, और जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो देखिए √3 है, √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, √5 का भी नहीं निकलेगा। √9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीपल 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके पेयर बन गए, इस पेयर से हम एक 3 को बाहर निकाल देंगे। ये पेयर बन गया, इस पेयर से 3 को बाहर निकाल दिया। अब इसको चेक करेंगे, √8 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। देखिए एक पेयर तो इसका बाहर बन गया, इस पेयर को आपने बाहर निकाल लिया, लेकिन तब भी एक नंबर आपका रूट में बच गया। इसलिए देखो ये भी नहीं है आपका, ये आपका इसका इरेशन, ये आपका। हाँ तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर रेशियो, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर रेशियो। ये रेशियो दे रखा है आपका 2:4:3। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें से आपको स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 2x 4x एंड 3x। ठीक है, आपको ये पता है कि सभी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, ये ट्रायंगल हो गया ABC। सपोज कर लिया कि आपका ये 2x है, ये आपका 4x है और ये आपका 3x है। ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो आप यहाँ लिखोगे 2x 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 3 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 180, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपान में 9। यहाँ से आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 पूजा, ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपका स्मॉलेस्ट एंगल क्या लिखा हुआ है, इसमें चाहिए हमें स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्या दिया हुआ है आपका 2x, 2 मल्टीपल 20, ये आपका क्या हो जाएगा 40। तो इसका जो ऑप्शन आपका है वो 40 सही हो जाएगा। ठीक है,
हाँ तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा है कि हमारे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस रूल कौन कौन से होते हैं। देखिए तो आपको पता है कि देखो ये एक ट्रायंगल हो गया आपका, ये राइट ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो आप इसका पहला रूल देखते हैं कि साइड, मान लीजिए साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तो साइड एंगल साइड आपका यहाँ पर क्या है कि ये साइड इसके आपके इक्वल है, ये साइड हमारी इसके इक्वल है, और ये एंगल आपका इसके इक्वल है। ये हमारा हो गया एस ए एस। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके दो एंगल इक्वल है। देखिए ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर आपका ये एंगल और ये आपकी साइड हो गई और ये एंगल हो गया, एक आपका एंगल साइड एंगल हो गया। तीसरी कंडीशन है कि तीनों ही साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका साइड साइड साइड। और चौथा हो जाता है आपका आर एच एस। आर का मतलब यहाँ राइट ट्रायंगल, एच का मतलब यहाँ से हाइपोटेनियस, और आपकी ये कोई साइड हो जाएगी, ठीक है। ये रूल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी ऑप्शन में है वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही, ये भी है। और जो आपके ऑप्शन में दे रखा है एस एस ए, ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन दे रखा है एस एस ए। हाँ तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि दो साइड आपको दे रखी है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। ये दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर एंड आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन पहला ए दे रखा है आपका क्या, 3.6 सेंटीमीटर। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये इसकी ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी या नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन में करना क्या है कि ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है। ये मान लीजिए ट्रायंगल है आपका, और इसमें एक साइड आपकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये साइड दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी। हमें ये पता करना है कि इस ऑप्शन से इसकी थर्ड साइड कौन सी नहीं होगी जो ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखिए आपने रूल पढ़ रखा है कि किन्हीं दो साइडों का सम, किन्हीं दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। हमने यहाँ ए बी प्लस बी सी रखा और ग्रेटर लगाया। यदि हम इसको ए सी प्लस बी सी लिखेंगे तो ग्रेटर देन ए बी होगा। यदि हम यहाँ से आपका ए सी प्लस ए बी लेंगे तो ग्रेटर देन आपका बी सी होगा। मतलब कहने का ये किन्हीं दो साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करेंगे। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम पहले छोटी साइड है, हमने लिया 1.5 प्लस 3.6, इसको हमने ऐड किया तो 6 और 5 11, 3 1 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए 5.1 हमारी 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बी नंबर दे रखा है आपका 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ चेक करेंगे भाई, तो हम लिखेंगे 1.5 प्लस 4.1, इसको ऐड किया तो आपका 5 और 1 6, और ये 415, ये भी ग्रेटर देन 5 है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपका सी नंबर चेक करते हैं। सी नंबर लिखा है 3.8 सेंटीमीटर।
तो यहाँ रखेंगे 1.5 प्लस 3.8, इसको ऐड किया तो क्या आएगा आपका, ऐड करने पर यह आपका 8 और 5 13, 3 1 4 और 5.3 ग्रेटर देन 5। आप देखते हैं डी ऑप्शन, डी में क्या लिखा हुआ है आपका 3.4, 3.4 तो 3.4 प्लस 1.5, इसको ऐड करते तो क्या था 459 और 3 और 1 4.9। आप देखिए 4.9 आपका किससे है, 5 से लेस है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, डी आपका ऑप्शन सही है कि डी इसमें इस ट्रायंगल की साइड नहीं होगी। ठीक है। हाँ बच्चों, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर्स। ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है आप क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट दैट कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए इसके 3 एंगल्स पता है आपको, एक एंगल ए बी सी और डी, एंगल ये पता है कि आपको 85, और ये पता है कितना आपको 95, और ये एंगल पता है आपको 105, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमने एक्सलेट कर लिया। तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। ठीक है। तो यहां लिखेंगे भाई हम क्या, इन सभी का सम कर देते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा 85 प्लस 95 प्लस 105 प्लस x इक्वल टू 360। इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 5 10 15, और ये कितना आएगा 9 8 17 और 18, और यहाँ पर आपका 1 और कितना हो जाएगा 2, 285 प्लस एक्स इक्वल टू 360। यहाँ से x इक्वल टू निकालोगे तो 360 माइनस 285, इसे माइनस कर दो तो क्या आएगा भाई 10 में से 5 5, और यहाँ 15 15 में से 8 7, तो यह हो जाएगा आपका 75। ठीक है।